अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? माइक ऑन कर दें अपने। यस मिस। यस मिस। और जस्ट होल्ड अ मिनट। अच्छा, लास्ट क्लास में अब एक असाइनमेंट्स आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सबमिट किए हैं, उनमें कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, वो कुछ इश्यूज जिनको मार्क्स मिल गए हैं वो मुझसे डिस्कस कर लिएगा, और जिनको मार्क्स नहीं मिले वो वेट करिएगा, उनके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्लियर है? ठीक है, कुछ लोगों को कोई 2 स्टूडेंट्स हैं फिलहाल जिनको भी 0 मार्क्स भी असाइन हुए हैं। ठीक है, उनके भी मैं नाम आपको, अगर मेरे शीट ओपन है। मिस कुछ को मार्क्स भी नहीं मिले। हाँ, कुछ को मार्क्स नहीं मिले। 8 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे अभी आपके पास जिनको मार्क्स नहीं मिले होंगे। मुझे नहीं मिले मिस। हाँ, तो वेट कर लें, शाम तक आपके मार्क्स में चेक करके अपलोड कर दूँगी। मैं असाइनमेंट से चेक कर रही हूँ मैं आप लोगों के। ठीक है, अच्छा 1 मिनट होल्ड करिएगा। अच्छा जी, अच्छा 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपकी क्लास में जिनको मैंने 0 मार्क्स असाइन किए थे। ठीक है, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो जिनको मैंने 0 मार्क्स असाइन किए ना, तो वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि उनके 0 मार्क्स इसलिए असाइन हुए हैं क्योंकि उन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सबमिट नहीं की है। या तो उन्होंने अपनी एसएलएन फाइल मुझे सेंड कर दी है, या फिर उन्होंने अपना पूरा फोल्डर सेंड कर दिया है। तो मुझे पूरा फोल्डर या एसएलएन फाइल्स नहीं चाहिए बेटे, आप ना मुझे पीडीएफ में अपलोड करके दोबारा सबमिट करें असाइनमेंट। ठीक है, देन आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। दानियाल अहमद, दानियाल आपने असाइनमेंट दोबारा क्यों सबमिट किया है? इसी तरह महविश खुर्शीद ने अभी असाइनमेंट सबमिट किया है। मिस मैंने दोबारा ही सबमिट करा था, ऑप्शन आया था, पता नहीं क्यों मेरे पास ऑप्शन सबके पास आता है। नहीं आज आया था, उस वक्त तो मैंने कर दिया था दोबारा सबमिट। महविश खुर्शीद, आपका असाइनमेंट भी अभी सबमिट हुआ है। मैम मैंने असाइनमेंट सबमिट कर लिया था, बट मैं टर्न इन करना भूल गई थी। अभी मैंने मार्क्स चेक करने के लिए देखा है तो मैंने टर्न इन नहीं किया होगा। सॉरी मैम। अच्छा ठीक है, अच्छा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट क्लास में, आज आपकी लैब 2 है। ठीक है, आज की क्लास में हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, आज की लैब हमारी थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेरेटिव टू द लास्ट क्लास। ठीक है, आज की लैब में आपने करना क्या क्या होगा, आपने एक डेटाबेस डिज़ाइन करना है। आप लोग को डेटाबेस का आइडिया है डेटाबेस क्या चीज़ होती है, हम क्यों बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं डेटाबेस? मैम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और डेटा को अरेंज और करने क्यों? के लिए सारी चीजें। डेटा को अरेंज करने के लिए, और एक कंपनी में जितने लोग हैं उन सबका रिकॉर्ड रखने के लिए। एक कंपनी जितने लोगों ने सबका रिकॉर्ड रखने के लिए। गुड, ठीक है, और किसी का? अब्दुल राफी अपनी आईडी मेंशन कर दे अपने नाम के साथ, आपकी आईडी नहीं है मेंशन। ठीक है, और ज़ाइम कुरैशी आप भी अपनी आईडी मेंशन करें अपने नाम के साथ, बैक एंड पे डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है मुस्तफ़ा। अच्छा देखें, हमारे पास ना जब हम बात करते हैं डेटाबेस की या डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने की, डेफिनेटली एक हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेटा जो है हम वहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, और डेटा को किसी भी टाइम हम यूटिलाइज भी अपने पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक अच्छा एडवांटेज है, एक अच्छा आपके पास तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पास सारा डेटा चेक कर सकते हैं, सारा डेटा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं, डेटाबेस के हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं,
तो उसके सबसे पहला फ़ायदा तो यही है डेटाबेस का कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके थ्रू आपके पास डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी मिल रही है। दूसरा एडवांटेज मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपके पास जितना भी डेटा मेरे पास स्टोर अब तक हो चुका है, जितना भी डेटा मैंने अब तक स्टोर कर लिया है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे रखा हुआ होगा और फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली अपने पास उस डेटा को या तो इजीली यूज़ कर सकूँगी या फिर डायरेक्टली मैं उस डेटा को अपने पास स्टोर कर सकूँगी। ठीक है, अपडेट भी कर सकती हूँ, उस डेटा को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट है, उस फेसबुक के अकाउंट के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपने पास उसका चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अपडेट एंड डिलीट प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूँ, इट मीन्स कि मैं अपना अकाउंट खत्म कर दूँ, डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके पास अपडेट का ऑप्शन भी है, अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आज हम आपके पास ना एक डेटाबेस की डिज़ाइन करेंगे, के साथ डेटाबेस के अंदर आपके पास काम कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस पे काम करने के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने पास काम कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास पहला प्लेटफॉर्म है MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म मेरे पास है MS SQL। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा ऑरेकल का भी, ऑरेकल का भी आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। MySQL का है और MongoDB है। ठीक है, SQLite है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल डेटाबेस प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्टोर अवर डेटा। ये मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, हम अभी स्टार्टिंग में जो प्लेटफॉर्म आपके पास यूज़ करेंगे वो होगा MS एक्सेस। ठीक है, इसके बाद आप फर्दर डेटाबेस जब आप बहुत ज़्यादा डीप में कोर्स पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद MS SQL भी आपके पास आ रहा होगा। ऑरेकल एंड MySQL टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ आप कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जब MS ऑफिस अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आपके पास एक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के फीचर्स आ रहे होते हैं। उन्हीं फीचर के साथ एक फीचर है हमारे पास यहाँ पे MS एक्सेस का। ठीक है, तो आपके पास MS एक्सेस है, एक डेटाबेस है जो कि आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी डेटा स्टोर करने के लिए। आपको अभी इस सेमेस्टर में अपने पास जो डेटाबेस यूज़ करना हुआ होगा वो होगा MS एक्सेस का। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आप MS एक्सेस का डेटाबेस यूज़ करेंगे अपने पास आज की लैब को परफॉर्म करने के लिए। आज की ऑनवर्ड्स जितने भी नेक्स्ट लैब जो होगी वो भी आज की ही लैब पे डिपेंड करेगी। आज जो हम करके जाएंगे उसी चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास चेक कर लीजिए कि आपके पास MS एक्सेस अवेलेबल है या नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसका आइकन कैसा होता है हमारे पास। तो जी यहाँ पे आ जाए अपने पास, देखें यहाँ पे आपके पास नीचे इस तरह का आइकन आ रहा होगा जिसपे A लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, SQL भी माइक्रोसॉफ्ट का है हमारे पास। ठीक है, हम जो हमने यहाँ पे बात की ना भी SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL, ये भी SQL का माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का है। ऑरेकल आपके पास इटसेल्फ खुद एक अलग कंपनी है। फिर MySQL, MongoDB एंड SQL, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज। ठीक है, ये हम एंड्रॉइड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। MongoDB आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ हो सकता है। MySQL भी एंड्रॉइड और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सारे जगहों पे ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अभी आपने जो यूज़ करना सबसे पहले आज प्लेटफॉर्म वो होगा MS एक्सेस का। ठीक है, और इसके साथ हम अपने पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाएंगे। यहाँ तक आप सबके पास है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। MS एक्सेस पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इसका वर्जन वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, जिनके पास इंस्टॉल्ड नहीं है वो डेफिनेटली इंस्टॉल कर लें और जिनके पास इंस्टॉल्ड है वो फिर मेरे साथ साथ काम करते रहें। ठीक है, आज आप अपने पास कर लीजिएगा फिर इंस्टॉल। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ कि मुझे डेटाबेस पे काम करना है। ठीक है, अगर हम डेटाबेस पे काम करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक डेटा जगह हो या फिर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी टेक्निक हो जहाँ से मैं अपना डेटा स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, तो डेटा स्टोर करवाने के लिए
मैं सबसे पहले अपने पास एक डेटाबेस बनाऊंगी। ठीक है, डेटाबेस किस तरह से बनता है, यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, आपने भी ब्लैंक डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपका डेटाबेस क्रिएट है। डेटाबेस का एक जगह होगी आपके पास जहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर रहे होगे, तो सबसे पहले उस जगह को बनाने के लिए हम उसका एक नाम रख लेते हैं। लेट सपोज के मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे या ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस 4। आपके पास हो सकता है अगर मैं फर्स्ट टाइम ओपन किया हुआ है तो लिखा हुआ आ रहा होगा डेटाबेस 1। यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है और नीचे उसका पार्ट डिफाइन हुआ है कि जहाँ पे मेरी फाइल सारी स्टोर हो रही होंगी या जहाँ पे मैं अपना सारा डेटा स्टोर कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने पास इस डेटा को नाम चेंज कर लूँगी। ठीक है, अच्छा हमज़ा जब्बार, आपका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, आपकी आईडी नहीं आ रही है, अपनी आईडी मेंशन कर दें, हमज़ा जब्बार। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटाबेस 4 की जगह पे लेट सपोज के मेरे पास एक डेटा है एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर मैं अपने पास बना रही हूँ कीट के स्टूडेंट्स का डेटा, तो मैंने एक डेटाबेस का नाम क्या रख दिया, कीट। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे मेरे पास एक इन्वायरमेंट यहाँ पे आ जाएगा जिसके अंदर हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कह रहे होते हैं। यहाँ तक कितने लोगों का ओपन हो चुका है और कितने लोगों के पास है ये भी बता दें, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से हम वेट कर लें, ताकि जो लोग कर रहे हैं, सुमेरा, राशिद, तलहा जब्बार, सूफियान। ठीक है, मुस्तफ़ा खालिद, जिनका माइक ऑन नहीं हो रहे हैं तो इनकी अटेंडेंस भी नहीं हो रही है, ये भी याद रखें। ठीक है, कि मैं अटेंडेंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाउनलोड हो रहा है अभी। अच्छा, बहुत जल्दी आपने रिस्पॉन्स किया। यस मैम, हो गया यहाँ तक। ओपन कर लिया। अली काज़मी, डाउनलोड हो रहा है मिस। ठीक है, डाउनलोड पे लगाया हुआ है। सही है, कितना टाइम लगेगा डाउनलोड में? कितना टाइम लगेगा डाउनलोड में, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, कितना टाइम आपके पास चल रहा है? सुफियान के पास 4 घंटे आ रहे हैं। अच्छा, इट्स हैवी है। इतना तो नहीं है मिस। मेरे भी डाउनलोड पे लगा हुआ है। एसक्यूएल सर्वर पे नहीं चल सकता मिस? एसक्यूएल सर्वर पे आपके पास जब आप डेटाबेस अपना कोर्स पढ़ रहे होंगे ना, तब आप डेटाबेस के लिए एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हैं, इस वजह से आपको इस पे यूज़ करना है। मिस डाउनलोड पे लगा हुआ है, अभी काफी टाइम ले रहा है। ठीक है, आप लोग फिर जिनके पास है बाय डिफ़ॉल्ट वेल एंड गुड, फिर जिनके पास नहीं है वो अभी देख लें, स्टेप्स को नोट डाउन कर लें कि कौन सा स्टेप कैसे आ रहा है, एंड देन आफ्टर क्लास फिर उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस तरह की मेरे पास स्क्रीन फर्स्ट पे विजिबल हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के बाद मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पे आए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक टेबल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एक टेबल, देखें आपके पास ना एक डेटाबेस बन चुका है। अब उसके अंदर हम बनाएंगे टेबल्स। कुछ चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग में, अगर आपके पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसका आइडिया होना चाहिए। जब भी हम काम करना स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, एक सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। फर्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है, जब भी हमने बनाया था, मैंने डेटाबेस किस नाम से बनाया है आपके सामने, कीट के नाम से। ठीक है, एक हमने कीट के नाम से डेटाबेस बना लिया। अब मैं एक बनाने चाह रही हूँ टेबल। देखिए, अब कीट के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कीट के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, लेट सपोज कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोगों की, तो स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ को बहुत कैटेगरीज आ जाती है ना, तो फैकल्टी होगी आपकी, और फैकल्टी के अलावा कौन हो सकता है, आपके स्टाफ होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के लोग होंगे, HR वाले होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रिकवरी फीस डिपार्टमेंट होगा, इसको हम कहते हैं जो अकाउंट्स का हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के डिपार्टमेंट्स बने होंगे जिनके थ्रू हमारे पास मल्टीपल
पर्पसेस के लिए हम काम के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक स्टूडेंट के लिए काम करना है, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं किसका रिकॉर्ड डाल रही होंगी, सिर्फ स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, इस टेबल का नाम रखा है हमने स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स की ना मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक फॉर्म फिल करते हैं, लेट सपोज आपने एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म फिल करना है, तो उस फॉर्म में आप क्या डालते हैं, अपना नेम, अपना फर्स्ट नेम डालते हैं पहले, तो अपना लास्ट नेम डालते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, ठीक है, जेंडर और अपना एड्रेस, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, आप लोग में से कोई एक ना लिंक शेयर कर दें चैट पे, कि कुछ स्टूडेंट्स को ना लिंक मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग ना चैट पे जो डाउनलोड कर रहे हैं MS ये एक्सेस, तो उसका लिंक भी शेयर कर दें ताकि सारे लोग इजीली डाउनलोड कर सकें, क्योंकि कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है ना लिंक, इस वजह से, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, जेंडर, एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। तो यहाँ पे आपके पास इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक आपके पास फादर नेम हो सकता है, कंट्री आ सकता है, इसके अलावा आपके पास नेशनैलिटी आ सकता है, सिटी आ सकता है। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऐड हेयर, ठीक है। फिलहाल हम इतने से ऑप्शंस के साथ काम कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़ कि टेबल क्या है, टेबल आपके पास किस तरह से बन रहा है, ठीक है। और टेबल के अलावा आपके पास रिकॉर्ड्स किस तरह से इसमें हम डालेंगे अभी, ठीक है। इन सब पे हम रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करेंगे। अभी तो हमने खाली कॉलम्स बना के छोड़ दिए। ये हमारे पास क्या चीज़ें कहलाती हैं, कॉलम्स कहलाती हैं। सबसे पहले टेबल्स के अंदर कॉलम्स बनते हैं। अच्छा, कॉलम्स कोई बता सकते हैं वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं? कॉलम्स वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं? वर्टिकल में। ठीक है, कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल होते हैं। इट मीन्स कि मेरे पास ये सारी चीज़ें वर्टिकली अलाइन हो जाएंगी, और वर्टिकली अलाइन होने के बाद हम इसके अंदर रॉ वाइज डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। जब भी हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक आईडी है, ठीक है। आप सबके पास एक स्टूडेंट आईडी है जिससे हम आपको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं ना कि ये स्टूडेंट है या ये वाला स्टूडेंट है। लेट सपोज अगर मेरे पास दो स्टूडेंट सेम नाम के एक ही क्लास में हैं, ठीक है, अली अहमद नाम है स्टूडेंट का, अब ये नाम के दो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं, देन हाउ कैन आई रिकग्नाइज के विच वन इज अली अहमद दिस एंड दिस वन? तो दोनों में क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे दोनों का नाम सेम रखूँ या दोनों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी सेम होंगे, तो मेरे पास ये रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीके से इनमें से डिफ्रेंशिएट करें। तो हम यहाँ पे अपने पास अपनी आसानी के लिए एक आईडी बनाते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट आईडी होती है, ठीक है। उस आईडी से हमें पता चल रहा होता है कि ये स्टूडेंट कौन सी आईडी गेट कर रहा है और इसका क्या नाम है, क्या इसका पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास एक आईडी बनती है यूनिकली। यूनिक का मतलब क्या है कि आपके पास ये आईडी रिपीट नहीं हो सकती। रिपीट का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास डायरेक्टली वो चीज़ या वो काम जो है मैम पीछे से बहुत शोर आ रहा है। हाँ, वो मुझे भी लगा, मैं ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपके पास आईडी जो होगी वो यूनिकली डिफाइन होगी। और यूनिकली डिफाइन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली या तो हम इस तरह से जनरेट करेंगे कि ये कभी रिपीट ना हो और कभी भी दूसरे स्टूडेंट या किसी और भी पर्सन को दोबारा अलॉट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पास यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों ने चैट पे डिस्कशन करनी है तो फिर आप लोग क्लास लीव करके ना चैट पे चले जाएं अपने, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चैट करनी है या चैट पे बात करने का ज़्यादा मूड हो रहा है तो ये उन लोगों के लिए, सो इट्स बेटर टू गो एंड डू योर चैट। यहाँ तक करने के बाद आपके पास वापस अपने एक्सेस की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ना हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, लिखा हुआ है टेबल 1।
हमें अगर लेट सपोज हमें स्टूडेंट के नाम का एक टेबल बनाना है या एक स्टूडेंट के नाम का टेबल सेव करना है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल एस। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल एस करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है टेबल 1। अभी मैं टेबल 1 के अंदर कोई काम नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है अपने पास डिजाइन व्यू पे। डिजाइन पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो आ रहा है पास सेव एज टेबल 1। मैंने टेबल 1 का नाम हटाना है यहाँ से और अपना स्टूडेंट का नाम रख देना। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, अगर मैं मल्टीपल टेबल्स बनाऊंगी तो डेफिनेटली ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपके पास ये बेटर है कि आप इस तरह से अपना नाम रखें, हर टेबल का डिफरेंट। तो इससे बेहतर इससे फ़ायदा मुझे क्या होगा कि जब भी मैं अपने पास काम कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि ये स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलेगा। अगर ये फैकल्टी का टेबल है तो मुझे यहाँ पे फैकल्टी का रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास ये बेनिफिट है। यहाँ पे आप इसको ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही मैं अपने पास ओके करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक न्यू स्क्रीन आ जाती है। यहाँ तक आप लोगों का हो चुका है, जो लोग कर रहे हैं साथ साथ। यहाँ तक हो चुका है? यस मैम हो गया। ठीक है, यस मैम हो जैसे गया। गुड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने स्टार्ट किया है अपने पास काम करना, फील्ड नेम लिखा हुआ आ रहा है, डेटा टाइप लिखा हुआ आ रहा है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम फील्ड नेम की बात करें तो जो कॉलम्स यानी कि जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी ना कि स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम होगा, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, वो सारे आपके फील्ड नेम कहला रहे होते हैं। और यहाँ पे आपके पास उनकी टाइप आ रही होती है। जैसे आपने वेरिएबल को टाइप्स दिए ना, इसी तरह आपने अपने पास कॉलम को भी टाइप देनी होती है। यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की डेटा होते हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये इस चीज का ही डेटा टाइप है। ठीक है, लाइक इंटीजर आपने यूज किया होगा, बाकी चीजें यूज की होंगी। ठीक है, उसी टाइप से मिलते जुलते ही सारी चीजें होंगी। लेट सपोज यहाँ पे आ जाए आईडी। आपके पास अगर आपने देख रहे होंगे यहाँ पे आईडी लगी हुई है, ऑटोमेटिकली आईडी सबसे पहले सब खुद लिखी हुई आ रही होती है और इसका आगे लिखा हुआ है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या चीज़ है हमारे पास कि ऑटो नंबर का मतलब है कि पहली चीज़ तो उसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर है। ठीक है, और ऑटो का मतलब यहाँ पे इंटीजर को हम जिसे हम कहते हैं ना इंट को हमें पे नंबर्स कह रहे होते हैं एक्सेस के अंदर। और ऑटो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऑटोमेटिकली मेरी आईडी जनरेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेरी आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होती रहेगी, मुझे यहाँ पे किसी भी आईडी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे अगर आप देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि इंडेक्स में नो डुप्लीकेट, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं आएगा आपकी इंडेक्सिंग के अंदर। ठीक है, और इंक्रीमेंट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। इट मीन्स कि मेरी आईडी जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और 1 के बाद नेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कोई भी आईडी रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज द गारंटी ऑफ यूजिंग ऑटो नंबर। लेट सपोज अब मुझे यहाँ पे देना है फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ नेम और यहाँ पे हमने ऐसे टेक्स्ट, देखो हम वहाँ पे अपने पास C# के अंदर जब हमने C# यूज़ की है तो उसमें हम देते थे स्ट्रिंग की डेटा टाइप। यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होता, यहाँ पे होता है शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे इतने सारी डेटा टाइप्स आ रही हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इंटीजर के लिए नंबर है, लॉन्ग की डेटा टाइप के लिए हमारे पास लार्ज नंबर, डेट टाइम की है, करेंसी, ऑटो नंबर का मतलब है कि ऑटो इंक्रीमेंट करते जाओ एक एक नंबर को। ठीक है, हाइपर लिंक है, यस नो की टाइप जिसे हम बूलियन कह रहे होते हैं। ठीक है, बूलियन को हम यहाँ पे यस नो कहते हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं, तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट नेम के लिए लॉन्ग ले रहे हैं, इसी तरह लास्ट नेम होगा एल नेम लिख लिया और इसको भी हमने कह दिया लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद लेट सपोज कि हमने और के कॉलम्स बनाए। शॉर्ट टेक्स्ट कितने की लिमिट होती है? किसकी? शॉर्ट टेक्स्ट में कितने की लिमिट होती है? शॉर्ट टेक्स्ट की लिमिट आपके पास है, जिस आपके पास स्ट्रिंग की है अनलिमिटेड जा रहा होता है ना, तो इसी तरह अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो उसकी लिमिट नहीं है। मतलब कि आपके पास लेट सपोज कि अगर मैं कहूँ ना कि अगर मुझे फिक्स कर दूँ खुद से तो लिमिट आ जाएगी, या फिर अगर हम बात करें ना कि शॉर्ट टेक्स्ट में अगर कोई खुद से लिमिट देनी है तो आप दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं। लेट सपोज मेरे अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम लॉन्ग टेक्स्ट पे काम करेंगे। नहीं अभी ये एक्सेल पे काम कर रहे हैं हम। एक्सेस, MS एक्सेस है। एक्सेस है मैम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, सिर्फ टेक्स्ट ही आ रहा है बस लिखा हुआ। अगर आपके पास टेक्स्ट आ रहा है तो आपके पास कौन सा वाला एक्सेस है? शॉर्ट टेक्स्ट की लिमिट जो है 255 कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप लॉन्ग ये डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सेस? नहीं
आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, जो मुझसे पूछ रहे हैं शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट की लिमिट, तो शॉर्ट टेक्स्ट की जो लिमिट है वो आपके पास 255 है और लॉन्ग टेक्स्ट की लिमिट 4000 कैरेक्टर्स है। ठीक है, और अपनी स्क्रीन शेयर करें जिनका पास ऑप्शन नहीं आ रहा, टेक्स्ट आ रहा है। अगर टेक्स्ट भी आ रहा है ना तो कोई इतना इशू नहीं है, टेक्स्ट फिर आपके पास डायरेक्टली दोनों को गेट कर रहा होता है। आपके पास एक्सेस का वर्जन कौन सा है, 16 है या उससे कम का है? मैम ये मेरे पास 2007 का पड़ा हुआ है, पुराना है काफी। कोई बात नहीं, कर ले उस पर यूज। मैं अभी मोबाइल पे ऑनलाइन हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं ठीक करा है, सकता। हाँ कर लें, इसमें मसला नहीं है, चल जाएंगे। आपके पास ऑप्शन सेम है, ठीक है। आप एक्सेस 2007 भी कर रहे हैं ना तो सही है, चल जाएंगे। ऑप्शन सारे सेम है, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो न्यू वर्जन्स के अंदर है, ठीक है। 13, 15 के अंदर वर्जन से भी आपको मिल जाएंगे लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट की लिमिट जो है 255 है और लॉन्ग टेक्स्ट की 4000 तक आप डाल सकते हैं कैरेक्टर्स इसके अंदर। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग की होती है वो भी 255 तक ही जा रही होती है। तो यहाँ पे इसके बाद एडवांटेज है कि आप इससे ज़्यादा टेक्स्ट भी दे सकते हैं। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में, अच्छा हम यहाँ पे देखे थे हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड एड्रेस। अच्छा यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट डाल दिया। अच्छा कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे नंबर की डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, नंबर, और यहाँ पे हमने दे दिया एड्रेस। एड्रेस भी डेफिनेटली बड़ा हो सकता है, तो आप इसको चाहें तो लॉन्ग में कर लें या फिर शॉर्ट में देना शॉर्ट में। और फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट में आ जाता है जेंडर, इसको आप शॉर्ट में रख लें, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम्स बन गए। आपने इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल एस करके आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली सेव हो जाएगी फाइल। यहाँ पे अभी आपने इस पर डबल क्लिक करेंगे अगेन, क्लोज करने के बाद उस डिज़ाइन व्यू को, तो यहाँ पे आपके पास डेटा इंसर्ट करने के ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। पहले आप इतना कर लें फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ तक हो गया? मैम मेरे पास MS एक्सेस नहीं है। आप डाउनलोड कर लें फिर। बस हमारा भी डाउनलोड हो रहा है बस। ठीक है, और जिनके पास डाउनलोड है उनका कितना हो गया? हो गया मैम, यहाँ तक हो गया है। 38 सेकंड का रहता है। गुड। मैम ये काम MySQL में भी कर सकते हैं ना? MySQL ना आपको इस सेमेस्टर में यूज़ करना अलाउ नहीं है। आप कर सकते हैं डेफिनेटली, बट इस सेमेस्टर में आपके पास जितनी भी लैब्स होंगी ना, डेटाबेस कनेक्ट करना है विजुअल स्टूडियो से, फिर डेटा इंसर्ट वगैरह, अपडेट वगैरह, तो वो सारे कहाँ पर एक्सेस से ही हो रहे होंगे। सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। तो आप अपने पास इसको एक दफ़ा ही डाउनलोड कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर इसको डन कैसे करेंगे? ये मैंने सारी सिलेक्ट कर लिया, आगे सेव कर दें कंट्रोल एस करके। इस कॉन्टैक्ट की डेटा टाइप कौन सी डाली थी आप? नंबर, कॉन्टैक्ट के लिए नंबर डालना है। और मैं जेंडर की? जेंडर के लिए मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। इसमें बस टेक्स्ट आ रहा है, मसला तो नहीं है। तो आप टेक्स्ट ले लें, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट लो, फिर टेक्स्ट लें, इससे कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ तक हो जाए तो बता दीजिएगा। मिस हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से ना मुझे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। आपके पास मैनुअल भी ओपन होगा डेफिनेटली, आप उसमें भी सारे स्टेप्स ना देख सकते हैं कि यहाँ पे लेट मी ओपन दी मैनुअल। अच्छा मैनुअल ओपन है ना आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे देखें कि डेटाबेस आपने यहाँ से क्रिएट किया है, ठीक है। MS एक्सेस का कोई भी वर्जन, ये जो पिक्चर्स है उसमें स्निपेट्स लगे हुए हैं ना, ये सारे आपके पास 2013 के वर्जन के हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। यहाँ पे देख लें MS एक्सेस है। इसके बाद आपने एक ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आपने अपने पास इसी तरह से सारे टेबल को सेव कर लिया, जो भी आपने टेबल का नाम रखा। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे यूजर टेबल रखा हुआ है। नहीं, इस पर ऑनलाइन फॉर्म थोड़ी बनाते हैं, ऑनलाइन थोड़ी हो रहा, ये ऑफलाइन है सारा काम, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा इंसर्ट करना है, जो भी आपने कॉलम बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स बने हुए हैं,
ये आपके पास स्क्रीन पे शायद ब्लर हो रहा हो, लेकिन आपके पास जब उसको ओपन करेंगे तो डेफिनेटली ठीक आ रहा होगा। इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है। बस ये कॉन्टैक्ट का आपने कैसे बताते जरा एक और बार बता दीजिए। कॉन्टैक्ट के लिए आप नंबर लेंगे, राइट क्लिक करें। चल मैं वापस आती हूँ अपनी इस वाली बात, इसके पास डिज़ाइन पे जाएं, यहाँ पे देख लें कॉन्टैक्ट के लिए नंबर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में इश्यू हो रहा है कोई, आपके पास नंबर नहीं आ रहा है? ओपन कर लेंगे यहाँ से। ओपन करने के बाद अब मुझे यहाँ से डेटा इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैनुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है। यहाँ से अब ना मैं डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे डेटा देखना है, मिस बना सकते हैं MS एक्सेस से भी, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि वो ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो SQL है उससे करें या फिर ऑरेकल से करें। डेफिनेटली इससे भी हो सकता है वो काम। आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको साइन अप और लॉगिन करवाना है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए आज डेटाबेस हम बनवा रहे हैं उसके लिए। अगर आज काम होगा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट क्लास हम साइन अप और लॉगिन करेंगे, जैसा फेसबुक वगैरह पे ये कर रहे होते हैं जिसका सवाल है। ये सबको शॉर्ट टेक्स्ट पे करना और फिर ये कॉन्टैक्ट को नंबर पे ही करना है ना? जी बिल्कुल, शॉर्ट टेक्स्ट करना है लॉन्ग टेक्स्ट करना है आपकी मर्जी है। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट ना सिर्फ लेंथ डिफाइन कर रहे होते हैं आपकी स्ट्रिंग की। और जेंडर है मिस जी। मिस ये एड्रेस पे तो नंबर्स भी आएंगे, तो उनका क्या करना है? आपके पास टेक्स्ट की जो डेटा टाइप होती है ना, शॉर्ट टेक्स्ट हो या लॉन्ग टेक्स्ट हो, वो दोनों गेट कर लेती है, नंबर्स हो स्पेशल कैरेक्टर्स हो सारी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे असद है और इनका रिकॉर्ड भी हमने अपनी मर्जी से रैंडमली इंसर्ट। देखिए जैसे ही मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आईडीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ायदा क्या होगा इससे कि डायरेक्टली हम अपने पास कोई भी आईडी दे के काम करवा सकते हैं। ये भी एक मेल, लेट्स सपोज रिकॉर्ड नंबर 3 है, ठीक है। और रिकॉर्ड सॉरी यहाँ पे आके हमारे पास नाम है एक अली ही नाम लिखते हैं, एक और नाम भी अहमद है। और ये भी इस तरह से हमने एक रैंडमली रिकॉर्ड इनका इंसर्ट कर लिया। और ये है मेल, एक और रिकॉर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। 4 रिकॉर्ड हमने इस तरह से इंसर्ट कर लिया अपने पास, ठीक है। ये आयशा हो गई और आयशा के साथ यहाँ पे आके इनका भी कांटेक्ट नंबर कोई भी दे सकते हैं और इनका भी एड्रेस हमने जो है करा हुआ है और इसको हमने कह दिया फीमेल। यहाँ पे हमारे पास सारे आ गए जी। मिस ये मेरे पास सेटअप एरर आ गया है। क्या एरर आया है दिखाइए जी। जिनका हो गया वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट करें। मिस आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो जाएगी। मैं उसने मेरी फर्स्ट आईडी 2 लिख दिया, 1 नहीं हो रही अब। वी कांट स्टोर बेटा, आपके पास सिस्टम जो है ना 32 बिट का है ना? 64 बिट है शायद। 64 बिट है, ठीक है। तो आप 32 बिट किया है, जरा चेक कर लें। के पास दिस पीसी पर राइट क्लिक करें या माय कंप्यूटर लिखा हो उस पर राइट क्लिक करें। आपके पास ना चेक कर लें, प्रॉपर्टीज में जाएगा आपके पास सिस्टम जो है ना कितने बिट का है, ठीक है। और फिर इसके बाद ना कंपैटिबिलिटी के हिसाब से करें। आपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डाउनलोड नहीं किया है। नेक्स्ट कौन मुझसे पूछ रहा था कि अब क्या करें, सेटअप डाउनलोड हो रहा है, वो भी अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, वो बता दें कौन है जिनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। यहाँ पे आके आपने फाइल सेव की है। मेरी फर्स्ट आईडी उसने 2 लिख दी है। फर्स्ट आईडी उसने 2 लिख दी है। क्या आपने पहला रिकॉर्ड का कभी डिलीट किया था फाइल में लिख के इस टेबल के अंदर? नो मिस। अच्छा दिखाएं। तो इसने बाय डिफॉल्ट 2 लिखा था, उसको 1 कर दें। नहीं हो रहा वो चेंज। वो चेंज नहीं होता, इट मींस कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है या कभी उस टेबल में किसी ने डिलीट किया है रिकॉर्ड, तो डायरेक्टली कभी वो वही वाली आईडी नहीं किसी को और को दे सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आप हैं, आप पास आउट हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा,
अब आपकी आईडी तो हम किसी और स्टूडेंट को नहीं दे सकते ना कि कोई और स्टूडेंट आपकी आईडी को एक्सेस कर ले या कोई और स्टूडेंट आपकी आईडी को यूज़ कर ले। तो इन सारे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, उनकी आईडी अगर डिलीट भी हो जाती है तो वो उसी के आगे से यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वजह है। तो मे भी पॉसिबल कभी किसी और ने या फिर आपने कभी यूज़ किया हुआ हो तो उसमें प्रॉब्लम हुई हो। अच्छा, हम अपनी स्क्रीन शेयर करें। जल्दी से हम अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि फिर मुझे आगे भी करना है कंटिन्यू ना। अगर आप डाउनलोड करके वेट कर रहे हैं कि मैं आपको गाइड करूं तो, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव कर लूँगी, फिर मैं वेट नहीं करूँगी आपका। मोहम्मद हमजा 11710। ठीक है, आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इसलिए हम आगे मूव कर रहे हैं। और अब हम आपके कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप खुद कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हमें। यहाँ तक क्लियर है कि आपका सारा डेटा जो भी हमने डाला है वो यहाँ पे आके इंसर्ट हो चुका है। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सारा डेटा आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब हमेशा जब भी मैं ये फाइल क्लोज भी कर दूंगी और फाइल क्लोज करके ओपन करेंगे तब भी मेरे पास यहाँ पे डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस डेटा को देखने के लिए, इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास डेटाबेस बनता है। क्लियर है। अगर मैं इस फाइल को लेट सपोज क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, मेरी ये फाइल क्लोज हो गई है सर, अब मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड सामने विजिबल नहीं है। नाउ लेट सपोज कि हम वापस आते हैं अपने पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैंने कीट के नाम का एक डेटाबेस बनाया था। आपके पास बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल्स होंगी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर हो रही होंगी। कीट की एक फाइल खोलते हैं यहाँ से, ठीक है, एनेबल कंटेंट, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड विजिबल हो रहा है। ये रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए आपके पास यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप इसको खुद डिलीट ना करें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शंस भी, लाइक बोल्ड इटैलिक करना है, फॉन्ट बड़ा करना है, इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ तक समझ आता है। आप और रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे और रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास फाइल में एक डेटा हमने स्टूडेंट्स का बना के रख दिया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास, गुड, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मैनुअल के अंदर अब मुझे लेट सपोज कोई डेटा एडिट करना है या कोई चीज़ को चेंज करना है। कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना चाहे स्टोर कर लें यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने पास डेटा को